आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फसलों में लगने वाले माइकोप्लाज्मा के द्वारा रोग। माइकोप्लाज्मा जो है एक सूक्ष्म जीव है, जैसे कि वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, सूत्रकृमि होता है। इसी तरह ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है और इसी के कारण जो है बहुत सारी फसलों में विभिन्न रोग होते हैं। तो उन्हीं रोग के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो हम इस क्लास में देखने वाले हैं जो फील्ड क्रॉप है, चाहे वो अनाज वाली हो, सेरल मिलेट्स हो, या पल्स वाली हो, या फ्रूट वाली हो, तो या फिर वेजिटेबल वाली हो, सब में हम देखेंगे कि कौन सा नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं एग्रीकल्चर का नया अपडेट, जिसमें हम देखेंगे फसलों में होने वाले माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग। और माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक सूक्ष्म जीव है और ये सूक्ष्म जीव जो है पौधों की जड़ों में रहकर जो है फसलों का पोषक तत्व लेकर और फसलों में बहुत सारी जो है व्याधि पैदा करता है। कुल मिला के उनका जीवन चक्र को प्रभावित करता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सी फसलों में क्या प्रभाव दिखाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है होस्ट प्लांट, मतलब जिसमें जो अपना जीवन निर्वाह करता है, और दूसरा दिया है माइकोप्लाज्मा डिसीज। तो होस्ट प्लांट जिसमें अपना जीवन चक्र पूरा करता है वो पहला क्या है? धान, राइस। तो ऐसे तो हम देखें तो एशिया की सबसे मुख्य फसल है खाद्यान्न के रूप में राइस। और यदि हम विश्व में यदि तुलना करें तो विश्व में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल या उगाए जाने के आधार पर गेहूं की फसल है, लेकिन एशिया की मुख्य फसल क्या है? धान है। तो चलिए धान के बारे में समझते हैं। तो धान जो है इसमें माइकोप्लाज्मा के कारण क्या होता है? येलो डवार्फ डिसीज। कहने का मतलब इसमें क्या रहता है? पौधा में पीलापन आ जाता है और पौधा बौना रह जाता है और पौधे का विकास नहीं हो पाता, यानी कि हम सीधे कहें तो पौधे का विकास रुक जाता है। तो ये है इसका मुख्य लक्षण, मतलब इसकी शारीरिक क्रिया में ये प्रभावित करता है ये सूक्ष्म जीव। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेफ्लोवर। सेफ्लोवर जिसे हम कुसुम कहते हैं, यह एक तिलहन वाली फसल है। तो इसमें ये कौन सा रोग पैदा करता है? फाइलोडी नामक एक रोग पैदा करता है, जिसके कारण जो है कुसुम की फसल का जीवन चक्र प्रभावित होता है और उत्पादन भी घटता है और पैदावार कम होने के कारण किसान को जो है आर्थिक हानि होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सेसमम इंडिकम। तो सेसमम यानी होता है तिल। तो तिल तो आप मोस्टली कॉमन जानते ही हो कि तिल में एक बहुत खतरनाक हानिकारक बीमारी लगती है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइलोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोडी। तो ये फाइलोडी जो बीमारी है माइकोप्लाज्मा के कारण होती है और इसके कारण जो है तिल की फसल जो है काफी प्रभावित होती है और कभी कभी तो फसल नष्ट भी हो जाती है। पौधे में बीज नहीं लग पाते और पौधा जो है छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे ब्रिंजल। तो ब्रिंजल तो आप जानते हैं, ब्रिंजल को एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ब्रिंजल एक वेजिटेबल क्रॉप है जिसका उत्पत्ति स्थान भारत है। सोलेनम मेलोंजिना फैमिली कौन सी है? सोलेनिसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। तो इसके में हम देखेंगे यदि ब्रिंजल की फसल में या ब्रिंजल के पौधे में यदि माइकोप्लाज्मा लग जाता है सूक्ष्म जीव, तो क्या होता है? लिटिल लीफ हो जाती है, मतलब पत्तियां जो है शाखा में गुच्छे के रूप में निकलती है और फूल भी जो है छोटे छोटे रह जाते हैं। फल भी लगते हैं तो बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। फल भी लगते हैं तो गुच्छे के रूप में और फूल भी लगते हैं तो गुच्छे के रूप में। तो ये आपने जो है जिस स्थान पर यदि बैगन की खेती की जा रही है सोलेनम मेलोंजिना की, तो आपने देखे होंगे कि कुछ पंक्तियों में जो है कुछ पौधों में जो है इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? पौधे की जो पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है, पौधे की शाखा ज्यादा बढ़ती नहीं है और फूल भी लगते हैं तो गुच्छे में लगते हैं, पत्तियां भी गुच्छे में होती है, फल भी गुच्छे में रहते हैं और छोटे छोटे फलते हैं। तो ये इसका क्या है? मुख्य लक्षण है। अब इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? माइकोप्लाज्मा जनित रोग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? खेतों के चारों ओर जो है गेंदा की फसल लगा देते हैं, तो इससे भी ये क्या है? नियंत्रण हो जाता है। अब अगला हम देखेंगे सिट्रस देखेंगे। तो सिट्रस जो है एक जो है रोटेसी परिवार का सदस्य है, यानी आप सीधे तौर में कहें तो नींबू वर्गीय फसल है। तो नींबू वर्गीय फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सा रोग होता है? तो ग्रीनिंग डिसीज होता है। क्या होता है? ग्रीनिंग डिसीज। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा के कारण। फल जो है
एकदम डार्क ग्रीन दिखाई देने लगते हैं ऑटोमेटिकली, और फलों का आकार छोटा रह जाता है और उनमें जो है रस भी ठीक से नहीं बन पाता, क्योंकि जो है हम सिट्रस वर्ग के यदि फल देखें तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जो है शीतलता प्रदान करने के लिए, यानी कि ठंडक प्रदान करने के लिए इसमें क्या है, हेयर्स पाए जाते हैं, और वो हेयर्स में क्या पाए जाते हैं, रस पाया जाता है, तो वो रस भी कमी हो जाते हैं और फसलें कैसे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो ये क्या है, माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है। अब इसके बाद में देखेंगे शुगर कैन। तो शुगर कैन जो है, ये शुगर कैन में माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सा डिसऑर्डर होता है, सॉरी कौन सी बीमारी होती है, ग्रासी सूट हो जाता है, यानी पत्तियां सिकुड़ जाती है और छोटी रह जाती है, विकास नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या है, वाइट लीफ हो जाती है, यानी पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। और हालांकि जो है हमारे देश में शुगर वाली मुख्य फसल कौन सी है, गन्ना है, फिर व्हीट है, और ये व्यापारिक फसल भी मानी जाती है। और यदि हम सीधे कहें तो कृषि में मुख्य व्यापारिक फसल गन्ना ही मानी जाती है। तो गन्ना जो है एक औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्योग चलते हैं, चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग और शीरा उद्योग, तो बहुत सारे उद्योग में इसका उपयोग है। तो इसमें माइकोप्लाज्मा के कारण ग्रासी सूट हो जाता है और वाइट लीफ हो जाता है। और यदि हम गन्ने का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो सैक्चरम ऑफिसिनेरम, फैमिली कौन सी है, ग्रैमनी, और गुणसूत्र की संख्या 80 होती है। तो गन्ने की 2-3 वैरायटियां भी होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या डिफरेंट होती है, और गन्ने का उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी। तो गन्ने के बारे में आप निश्चित ही पूरा समझ गए होंगे। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा पोटैटो में यानी आलू में जो सब्जियों का राजा कहलाता है, तो उसमें कौन सा रोग होता है, पर्पल टॉप, यानी कि ऊपरी पत्ती में पर्पल धब्बे बन जाते हैं और विटेज ब्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, विटेज ब्रोम। तो ये जो दो बीमारी है मुख्यतः आलू में माइकोप्लाज्मा के कारण ही होती है, जिससे कि जो है आलू की फसल काफी प्रभावित होती है और उत्पादन घट जाता है, और समय से पहले क्या होता है, पौधा जो है परिपक्व हो जाता है और आलू के कंद भी छोटे छोटे रह जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं, और पौधा फिर क्या होता है, पीला पड़ के धीरे से मरने लगता है। अब इसके बाद में आज का जो माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी में हम लास्ट बीमारी देखेंगे वो कौन सी है, कोकोनट में। कोकोनट में कौन सा रोग फैलाते हैं, लेथिल येलोविंग। क्या फैलाते हैं, लेथिल येलोविंग, यानी कि लेथिल येलोविंग एक बीमारी होती है जो माइकोप्लाज्मा जनित कोकोनट में होती है। तो आज हमने जो देखे माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी, और इसके पहले हमने देखे थे बैक्टीरिया जनित बीमारी। अब हमारा जब अगला वीडियो आएगा तो हम उसमें देखेंगे वायरस जनित बीमारी। तो बिल्कुल मैं क्रम से एक एक पॉइंट आपको या एक एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट केवल आपको इसी चैनल में मिल सकते हैं। और मैं एक एक वीडियोस के माध्यम से आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, चाहे एग्रीकल्चर का छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, सभी की तैयारी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आप यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।